शालोम शांति यूट्यूब चैनल में मसीही अभिवादन के साथ फिर से आपका स्वागत करते हुए हम आज के वचन के लिए इफिसियों 6, 11 और 13 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। 13 पद, इसलिए परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, शालोम शांति यूट्यूब चैनल के माध्यम से होकर जो वचन तू हमें देना चाहते हैं, अपनी सिंहासन से तो हमारे बीच पहुंचा दे, ताकि तेरे वचन को लेते हुए हम इस बुरी संसार में शैतान की हर युक्तियों का सामना करते हुए तेरी महिमा के लिए जी सके। तो अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध कर। वचन के लिए तेरी ओर से अभिषेक, अगुवाई, अनुग्रह, आशीष चाहते हुए प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के उच्च और सामर्थ्य महिमित नाम में चढ़ाते हैं। सुनर ग्रहण कर, आमीन। हमारा वचन का विषय है परमेश्वर के सारे हथियार। दो बातों के लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने के लिए आग्रह किया गया है। पहले, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकने के लिए और बुरे दिन का सामना करते हुए स्थिर रहने के लिए। बुरे दिन का राजत्व संसार में फैलाना यह शैतान की युक्तियां हैं। संसार में हो रहे घटनाओं में अभी का कोविड-19 का समय जिसमें से होकर हम गुजर रहे हैं बताता है कि ऐसे बुरे दिनों में हमें कैसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए सब प्रबंध कर दिया है। प्रभु का आना निकट है। इसलिए दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 11 से 13 पद के अनुसार हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न के साथ तैयार रहना चाहिए, ध्यान रखते हुए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना है। 7 प्रकार के हथियार के बारे में इफिसियों 6, 14 से 18 पद तक बताया गया है। सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का झिलम, मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते, विश्वास का ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा का वचन रूपी तलवार और आत्मा में प्रार्थना। इन हथियारों में से पहले हथियार सत्य का कमरबंद के बारे में ये संदेश में हम सुनने जा रहे हैं। इफिसियों 6:14, सत्य से अपनी कमर कसकर। कमर कसना हमको हमेशा तैयार रहने का बात बताता है। सत्य के लिए आज हमको मूल्य भी चुकाना पड़ता है। नीति वचन 23:23, सच्चाई में बने रहकर हियाव के साथ सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कहीं सच्चाई बाजार में गिर न पड़े, हाँ, सच्चाई खो न जाए। यशायाह 59 अध्याय 14 और 15 पद। सत्य की गवाही बनकर सत्य में चलते रहे, सत्य में जीते हुए सच्चाई के लिए खड़े रहे, यही परमेश्वर का विचार हमारे लिए है। यूहन्ना 18:37-38, यीशु कहता है, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। उस समय में पिलातस ने उससे कहा, सत्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हम बाइबल में पाते हैं 3 सत्य के बारे में। सबसे पहले परमेश्वर की सार्वभौमिकता, सोवरेनिटी ऑफ गॉड। दूसरा, परमेश्वर का घर, सैंक्चुरी ऑफ गॉड। तीसरा, परमेश्वर का वचन, स्क्रिप्चर ऑफ गॉड। परमेश्वर का सार्वभौमिकता। दूसरा तीमुथियुस 1:3 का 1 पद, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 का 2 पद से कैसे कठिन समय होगा बताते हुए 3 का 8 पद में लिखा गया है कि सत्य का विरोध उस समय में होगा, जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था। ये घटना को हम निर्गमन 7 और 8 अध्याय में पाते हैं। ये 2 फिरौन के जादूगरों में से था। प्रभु ने मूसा के द्वारा निर्गमन 6:7 में कहा था, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और 7:5 में भी, 7 का 5 पद में भी,
और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इज़राइलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। यह परमेश्वर का सार्वभौमिकता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। यन्नेस का अर्थ होता है गरीब और यम्ब्रेस का अर्थ होता है गरीबी। परमेश्वर के प्रति अपने गरीब विचार और कार्य द्वारा वे कहना चाहते थे कि नहीं, हम भी जैसा यहोवा करता है कर सकते हैं। 3 बार वे विरोध करते हुए सफल भी बने, लेकिन चौथी बार में उनको कहना पड़ा, यह तो परमेश्वर का हाथ का काम है। निर्गमन 8:19 पर प्रभु यीशु मसीह का सार्वभौमिकता यूहन्ना 14:6 में हम पाते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु कहता है, सत्य मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, यह परमेश्वर की सार्वभौमिकता है। यशायाह 46:9, 10, 11 पद में हम इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही ईश्वर हूँ और मेरी तुल्य कोई भी नहीं है। मैं कहता हूँ, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। मैंने ही यह बात कही है और उसे पूरा भी करूँगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूँगा। यशायाह 46:5 पद, तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरे? यूहन्ना 14:6 में प्रभु और कहता है, बिना मेरे द्वारा सच में उसके सिवाय कुछ नहीं बनता है। यूहन्ना 15:4 और 5 पद में, तुम मुझ में बने रहो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम परमेश्वर की सार्वभौमिकता उद्धार के संबंध में हम देखने जा रहे हैं। प्रेरित 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यशायाह 43:11 पद, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। अपने एक ही बलिदान के द्वारा जो उसने क्रूस पर अपना लहू बहाकर किया, जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंत के सब लोगों के लिए उसने उद्धार का प्रबंध किया है। इब्रानियों 9:26 और 28 पद, 10:12 और 14 पद में ये बात हम पाते हैं। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा। 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 पद, वह जीवित परमेश्वर है। 1 यूहन्ना 1:7 और 9 पद, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9 पद, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जगत का पाप उठा ले जाने के लिए परमेश्वर का मेमना होने के कारण वही उद्धार का बलिदान है और वही उद्धार का दाता भी है। कैसा अद्भुत उद्धार ये है। यह उद्धार में हम परमेश्वर की सार्वभौमिकता देखते हैं। बिना उसके द्वारा उद्धार नहीं। यशायाह 45:21 और 22 पद, इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धार करता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई भी नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं है। अब हम शांति के संबंध में परमेश्वर की सार्वभौमिकता देखने जा रहे हैं। फिलिपियों 4:7 पद, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। कलस्सी 3:15 पद, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। यूहन्ना 14:27 पद, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए न डरे। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए जो शांति प्रभु देता है, यह बड़ी शांति है, यह पूर्ण शांति है। यशायाह 26:3 और 4 पद में,
जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। अब हम परमेश्वर की सार्वभौमिकता जीवन के संबंध में देखने जा रहे हैं। यूहन्ना 11:25 और 26 पर यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। कैसा अजीब जीवन, ये अनंत जीवन है। यूहन्ना 3:16 पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो 6:23 पर, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पहला यूहन्ना 5:11, 12, 13 और 20 पर। और गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सत्य को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सार्वभौमिक परमेश्वर जो उदार है, जो शांति है, जो जीवन है, वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए पाप स्वीकार करते हुए उसके बलिदान पर विश्वास कीजिए। महान उदार, सच्ची शांति, अनंत जीवन का अधिकारी आप बन जाएंगे। सो हमने सबसे पहली सत्यता जो परमेश्वर की सार्वभौमिकता के बारे में हमने देखा। अब दूसरा सत्य परमेश्वर का घर, सैंक्चुरी ऑफ गॉड के बारे में हम देखने जा रहे हैं। पहली तीमुथियुस का पत्री 3:15 पर, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंभा और नेव है। परमेश्वर की घर की सच्चाई, परमेश्वर का घर सत्य का खंभा और नेव। परमेश्वर घर की सच्चाई के बारे में दूसरा इतिहास 7:16 पद में भी हम पाते हैं। दूसरा इतिहास 7:16 पद, और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आँख और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। भजन संहिता 27:4 और 5 पद में भी परमेश्वर की सच्चाई के बारे में हम जानते हैं। घर की सच्चाई, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी की यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रह न पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने घर की मंडप में छिपा रखेगा, और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। परमेश्वर की घर की सच्चाई, मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा। वही अपने घर में सदा राज्य करेगा, और विपत्ति के दिन अपने घर के गुप्त स्थान में, मंडप में अपने लोगों को छिपाकर सुरक्षित रखेगा। अभी के कठिन समय में यह सच्चाई हमारा जीवन का अनुभव बन जाता है जब हम दूसरा इतिहास 7:14-15 पद के अनुसार उसके भवन में आकर प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं
दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में, इस घर में किए जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। दाऊद कहता है, मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। कौन इस भवन के लिए अपनी इच्छा से यहोवा को अर्पण कर देगा? पहला इतिहास 29 अध्याय का 3 और 5 पद। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। भजन संहिता 26 अध्याय का 8 पद। इसलिए मूसा के समान हम परमेश्वर के घर के प्रति विश्वास योग्य रहे। इब्रानियों 3 का 2 पद। मसीह यीशु की नाई परमेश्वर का घर का धुन मुझे खाए और इसे जो प्रार्थना का भवन कहलाता है, व्यापार का घर बनने न दे। यूहन्ना 2 अध्याय का 17 और 16 पद। शमूएल की नाई दिन रात परमेश्वर के घर में प्रयत्न करते हुए आत्मिक उन्माद से भरे रहकर उसकी सेवा करते रहे। पहला शमूएल 3 का 3 पद और रोमियो 12 अध्याय का 11 पद। ये दूसरा सत्य परमेश्वर के घर के संबंध में हम पाते हैं। अब तीसरा सत्य परमेश्वर का वचन, स्क्रिप्चर ऑफ गॉड। यूहन्ना 17 का 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह वचन है और सत्य भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 1 पद और 14 का 6 पद में। अब यूहन्ना 1 अध्याय का 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। यूहन्ना 1 अध्याय का 17 पद अनुसार वचन प्रभु यीशु जो था, सत्य और अनुग्रह लेकर इस संसार में आया और हमारे लिए अनुग्रह द्वारा उद्धार का और सत्य के द्वारा पवित्र करने का प्रबंध मिलाया। सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह का पहचान होता है। कुलिसियों 1 अध्याय का 6 पद। सत्य का वचन उद्धार का सुसमाचार भी है। इफिसियों 1 का 13 पद। सत्य पर विश्वास करने से, जैसा दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 पद में लिखा हुआ है, यही विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं। इफिसियों 2 का 8 पद। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन की सच्चाई के लगाव में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 19 पद में पाते हैं। प्रभु यीशु कहता है, मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। सत्य के वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके वो एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर हमारे पास खड़ा करना चाहता है, जिसमें न कलंक, न झुरी, न कोई और ऐसे वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इफिसियों 5 का 26 और 27 पद। सत्य के वचन को लेकर हमारे जीवन को चलाना है। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 15 पद। और परमेश्वर की सेवक के नाय सत्य के वचन के द्वारा सद्गुण प्रकट करना है। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 7 पद। ये परमेश्वर के वचन के लगाव में ये सत्य बात हम पाते हैं। इसको दूसरा तिमुथियुस की किताब 2 अध्याय का 15 पद में इस प्रकार से लिखा गया है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर इस वचन में हमको आशीष दे।